पूरा सिस्टम खोलो। फिर चौड़ी रोड है यार, ये तो ऐसा लग रहा है भाई साहब पहाड़ों पे स्पीड खोल दी तुम्हारे। कहीं कहीं पे ना पहाड़ पे एकदम समतल है, ये देख। अरे 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 कैसे जुपिटर 20 सेकंड की क्लिप, 30 सेकंड की क्लिप। जब हम निकलते हैं ना किसी भी गाँव से, दो ये क्या आवाज़ करने लगी, चूचू पता नहीं। जानवर वाले मच्छर है क्या ये? सर्विस सेंटर में दिखानी पड़ेगी कल, तो दिमाग में ना एक अलग सी हलचल। भाई यार लाइट जला ले, मस्त लग रहा है सर ऋषिकेश। सोच रहा हूँ मैं थोड़ी अवॉइड करने की। तो है इसमें 30 मिनट है ना, कहीं खाना खाने रुकेंगे ना तो लगा लेंगे इसे। तो 128 GB ले लिया क्योंकि सही रेट में मिला था। बाकी कम से कम नहीं भी तो आधा घंटा लग जाएगा। फिर पूरा सिस्टम खोलो है ना, खाना खाने रुकेंगे तो लगा लेंगे। टनल आगे, टनल चंपा टनल ही उत्तरकाशी की टनल है। एक्चुअली क्या ना 600 रुपये का दे रहा था 64 GB 64, ठीक है। और 128 GB दे रहा था 1000 रुपये का। तो हम दूसरी दुकान पे गए लेने के लिए, हमें वो दे देगा सस्ते में 500 रुपये में, लेकिन नहीं दिए उसमें। तो हमने बोला 400 रुपये मिला के 128 GB ले लेते, काम ही आ जाएगा अभी फ्यूचर में। फिर से आगे टनल भैया, टनल आगे टनल। अरे वाह जुपिटर कलर चेंज है लेकिन टॉप मॉडल है, क्या बात है। भाई फुल खींच रहे हैं, हम भी फुल खींच रहे हैं। आजा भाई आजा, रेस लगा रहा है। और ये अपनी एक्टिवा 125 cc। आ जाओ अंकल, रेस लगा रहे हो। अब यहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे चंबा की तरफ। चंबा वाले रूट से हम निकल जाएंगे। अब जो है ना रोड हमें चौड़ी मिलेगी नरेंद्र नगर तक। ऐसी चौड़ी चौड़ी रोड मिलेगी। चौड़ी रोड में क्या ना स्पीड अच्छी हो जाती है, 60 कम से कम चलती है गाड़ी, तो जल्दी कवर हो जाएगा रास्ता। और 60 ही चलाएंगे, ज़्यादा भगाएंगे नहीं भाई। लीन वीन में ना बड़ा रिक्स हो जाता है। फिर चौड़ी रोड है यार, ये तो ऐसा लग रहा है दिल्ली में चला रहे हैं। तो दिल्ली यहाँ से 423 किलोमीटर। पिछले साल ये बंद कर दिया था। मैं उधर से कहीं से किसी गांव वाले रास्ते से, वो लोहे वाला जो पुल है ना, वहाँ से मैं इस तरफ आया था। और वो लोहे वाला पुल देख रहे हो, बंजी वाला, वहाँ से मैं इस तरफ आया था। लेकिन इस साल तक वो रोड बना ही नहीं। भाई सब पत्थर कैसे कैसे अंदर। अच्छा पानी गिरता है ना तो पत्थर को काट देता है। तो ये छोटे बड़े पत्थर हैं। यहाँ नीचे से गया था उस वाले पुल से होते हुए, और उधर वाले पुल से उस तरफ रोड पे आया था। भाई साहब क्या व्यू आ जाता है भाई साहब, चौड़ी रोड, व्यू आज मजे साँ बांधिए साँ। वाह बड़ा व्यू मैन, बड़ा व्यू। ओए भाई साहब यहाँ ये हैंडल का हिलता है पता नहीं। तो भैया ये क्या बीच में खड़ा कर दिया, साइड तो कर ले ऐसे। फिर बारिश स्टार्ट होगी, गजब है यार ये बारिश का, समझ में नहीं आ रहा सिस्टम। तो गाय माता क्यों चलती है बीच में पता नहीं। देखो यहाँ पेट्रोल पंप अब हर जगह मिलेंगे। उत्तरकाशी के बाद पेट्रोल पंप नहीं है भैया, यानी कि 90 80 160 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। भाई साहब पहाड़ों पे स्पीड खोल दी तुम्हारे भाई ने 85 की। और बोलो, और अगर यमुनोत्री जाना तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा, और दिल्ली जाना तो सबको सीधा जाना पड़ेगा। तो यहीं से यमुनोत्री के लिए तरफ गए थे। हाँ चल कहीं रुकते हैं, खाना खाने के लिए रुके। भाई मित्र गाड़ी की जो स्पीड है ना, अल्टीमेट स्पीड हो रही है। मज़ा आ रहा है मित्र, मज़ा आ गया। हम है तैयार, हम भी है तैयार। आ जाओ टक्कर में, आए कोई टक्कर में तो बताओ। ये है टक्कर में। गाड़ी को देंगे थोड़ा रेस्ट, और हम भी खाएंगे थोड़ा सा खाना, क्योंकि भैया भूख लग रही है भूख। और गोप्रो में लगाएंगे मेमोरी कार्ड जो हम लेके आए हैं, क्योंकि ये हो गया ऑलरेडी फुल। तो ये भी ना गांव बड़ा प्यारा गांव है। कौन सा गांव है नाम याद है, लेकिन घर जो है ना काफ़ी प्यारे बने हुए हैं। लगता है रोड को काटी गई है सीधी बनाने का। तो गाँव से पहले जाता होगा ना, अब बाईपास बना दिया यहाँ से। कहीं कहीं पे ना पहाड़ पे एकदम समतल है, ये देख रहे हो समतल है, घर द्वार बन रखे हैं लोग वाकई अच्छा लगता है। और सीधी रोड है, जैसे ऐसा लगा जैसे दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं। सीधी रोड है भाई साहब, एकदम गजब की सीधी रोड आई है। वाह ये तो सीधी रोड है भैया, मजा आ गया हाईवे पे चलने के। लगी ही नहीं रहा कि पहाड़ पे चला रहे गाड़ी भाई। सब रुके थे अभी जस्ट एक लोकेशन पे, अभी जरा फोटो शूट किया था। अच्छा लग रहा था पीछे यहाँ का व्यू ना, क्योंकि आगे जाके ना टीरी डैम है, ये पूरा भरा रहता है पूरा ना जलाशय। पिछले साल आया था खूब पानी था, मैं क्लिप लगा दूंगा बगल में देखना। चलो चलते थोड़ी देर, गाड़ी को भी दिया रेस्ट। भाई साहब डबल रोड जो आगे ना गाड़ी भगा रहे हैं 60-65 इतनी तो चल रही है गाड़ी, उतनी चलाएंगे क्या जल्दी कवर करेंगे, या तो भाई रात के सुबह ना पहुंचे दिल्ली। चलो चलते हैं। चलो भाई फिर से एक और जर्नी स्टार्ट होती है हमारे यहाँ से। 5-10 मिनट का रेस्ट लिया। आप रेस्ट लेते हो ना तो अगर स्कूटी से तो 20 मिनट का रेस्ट तो देना चाहिए। अब जैकेट भी खोल लिया, अच्छा लग रहा है। अब तो गर्मी आ गई। 145 किलोमीटर नीचे उतर के आ गए ना। अरे कैसे जुपिटर भाई साहब ने फुल थ्रॉटल खींच रखा, क्या बात है। जुपिटर 112 इंच का टायर है, 112 नहीं 12 इंच का। आपका देहरादून मसूरी की तरफ ना ऊपर से ही जाता है और सीधा दिल्ली की तरफ निकलते हैं। शाम का वक्त हो चुका है, 4:29। अभी तक कुछ खाने के लिए हम रुके ही नहीं। भाई को बोला आगे चलो कहीं दुकान देखो और रोको, कहीं खाते पीते हैं, थोड़ा एनर्जेटिक रहेगी ना बॉडी, तो सही रहेगा। क्योंकि अभी भी लंबा सफ़र है भैया, अभी तो 200 यानी कि 350 किलोमीटर और कवर करना है भाई। तो भैया रुके हैं फिर जस्ट खाना खाने के लिए। सब्जी रोटी मैगी
और चावल दाल क्या खाए? आलू मैगी था। मैगी? चल खा लेते हैं मैगी। तो रुके थे फिलहाल मैगी खा लेते हैं। मैगी चंबा यहाँ से अभी कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर 70 दिखा रहा, 70 किलोमीटर है चंबा। क्या करना है चंबा? चंबा में कॉफी पी लेंगे। 1-1.5 घंटे में चंबा पहुँच जाएंगे। मेमोरी कार्ड पहले तो मेमोरी कार्ड लगाते हैं गोप्रो में। मैगी खाएंगे, खाने का टाइम चला गया तो मैगी खाएंगे। और अब देखते हैं कहाँ रुके, कॉफी पीने के लिए रुकेंगे कहीं बाहर में। तो यही है बस कहानी भाई भी। ये नहीं कि मोटा मोटी 8 मिनट का मालूम रिकॉर्डिंग बचा था, सही समय पे रुक गए। चेंज करते हैं 4 घंटे का खर्चा आ जाएगा। हाँ 4 घंटे का आ जाएगा। जो हमने इसमें मेमोरी कार्ड डाला था सिमट्रॉनिक का डाला था, माइक्रो थी बस ये, इसमें अल्ट्रा पल्ट्रा नहीं, लेकिन वो अल्ट्रा है। देखते हैं अगर वो चल जाए तो ठीक है। ये रखते हैं, इसमें फुटेज है हमारी काफ़ी सारी। यार एक्चुअली क्या होता है ना, 20-20 सेकंड की क्लिप, 30-30 सेकंड की क्लिप ऑटोमेटिक गोप्रो बंद हो रहा था। तो ये जो इशू था ना, ये इशू शायद उसमें ना हो, बाकी कह नहीं सकते। देखते हैं। तो ये मेमोरी कार्ड लग चुका, गोप्रो से हो रही है शूटिंग। ये हमारे भाई देखते 20 सेकंड में बंद होती नहीं होती है। मैगी आने वाली है। 19 सेकंड 20 सेकंड हो गए यार, बंद नहीं हुआ। पता भी तो नहीं था ना। मिलता थोड़ा, एक तो हाँ मिल भी नहीं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ मिलने का टेंशन भाई साहब। मांगने का मिल गई, काम हो गया बस, समझ लिया बहुत अच्छा। वही था। ले बेटा 30 सेकंड हो गई, 40 सेकंड हो गई, बंदी गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। आगे अपनी मैगी खाते हैं। कॉफ़ी नहीं पिया, कॉफ़ी बाद में पिएंगे। वेजिटेबल्स भर दिया ना। तो भैया अब जो है ना, हम बंद नहीं हो रहा गोप्रो। देखिए अभी 1-2 क्लिप तो हमने रिकॉर्ड करी, बंद तो नहीं हो रहा है। बाकी देखते हैं यार क्या है क्या नहीं है। गूगल मैप भी लगा लिया हमने। 6 घंटे 58 मिनट 348 किलोमीटर है भाई। रात के 12 बजे दिखा रहा पहुंचने का समय, यानी कि 1-2 बजे तक पहुंचेंगे भाई। तो भैया हो चुका रेडी भाई साहब, गर्मी लगने लगी यार। चलो भरते हैं जर्नी अब आगे की। अब सब चीज़ हो गया सेट भाई। गोप्रो भी सही चल रहा है, मोबाइल भी सही चल रहा है। पता नहीं क्या हो जाता है यार, या एक्सट्रीम प्रो। लेकिन इस बार जो मेमोरी कार्ड लिया ना हमने, सैनडिस्क का अल्ट्रा लिया है इस बार। तो अल्ट्रा भी चल गया है, बंद नहीं हो रहा है गोप्रो। लेकिन गोप्रो में जब लगाया ना, तो गोप्रो पहले ही नोटिफिकेशन देते कि अपनी सेटिंग चेंज कर लो। इतने हाई क्वालिटी पे ना ये मेमोरी कार्ड मतलब कि सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैंने भैया ओके, मैंने भैया कोई नहीं तू चल जा बस। तो भैया गोप्रो अपना सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भरते हैं जर्नी। यहाँ से 346 किलोमीटर है। जब खा लिया ना, थोड़ा एनर्जेटिक हो गई ना बॉडी, तो अब मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में भी। एक्चुअली जिस ढाबे पे हम मैगी खा रहे थे, वहाँ पे ना एक टूरिस्ट आया हुआ था बाहर से। वो पी रहा था दारू। मैंने ढाबे वाले को बोला, मैंने कहा अलाउ कर दिया भाई तूने पीने के लिए? तो कह रहा हाँ भैया, वो कह रहे थे पीना है दारू पीना। मैंने कहा तू कैसे अलाउ कर सकता है यार? कल को मान लो दारू उसने पी ली है, पहाड़ पे गाड़ी चलाया, गाड़ी ठोक देगा तो, और कल को दारू पी के तुझे ही मारेगा तो फिर क्या कर लेगा? कह रहा मुझे मारेगा मैं तो कंप्लेन कर दूंगा। मैं कहा वो बात ठीक है, कल को किसी को पहाड़ पे ठोक देगा या खुद ठुक जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कहा ये सब काम करने देते तो पहाड़ पे हद है यार। पहाड़ी बंदे हो के तुम दारू पीने दे रहे तो गलत है ना। तो कह रहा भैया ये कह रहे थे वो करते। मैं कहा यार हद है यार। एक्चुअली जब मैं गया ना उधर, तो मुझे ही बोला चले जा, तो मैंने कुछ बोला नहीं। एक्चुअली हम अच्छे मूड में थे, नहीं तो वो नहीं जानता उसको मैं रगड़ के रंग नहीं रख देता ना। ऐसे तो ना मैंने LLB कर रखी है रगड़ देता मैं उसे। कैंपिंग करने में तो इतनी गजब जगह है ना ये, रूफ टॉप कैंपिंग। यहाँ लीन करने में जो मज़ा आता है ना 45 डिग्री का झुका दो पूरी गाड़ी। एक्चुअली क्या है ना, लीन करने में तो मज़ा आ रहा है, सोच रहा हूँ और लीन करूँ। लेकिन जो 90 नंबर का जो टायर है ना, उसमें मुझे रिस्क लग रहा है कि गाड़ी नीचे से ना निकल जाए कहीं। इसमें डलवा लूँगा ना 100 नंबर या 110 नंबर का टायर, तो सही है। जैसे भाई के गैंगटॉक में है ना 110 नंबर का टायर, तो भाई सही लीन कर रहे हैं। इतना मोटा टायर होता है ना पीछे, उतना लीन करने में ज़्यादा। भाई साहब इंसेन ब्यूटी, क्या ब्यूटी है यार साहब। मन कर रहा है कि उड़ जाए गाड़ी के साथ। क्या ब्यूटी है, मज़ा आ गया। क्या रोड है, क्या पहाड़ है, क्या गाड़ी है, क्या स्पीड है, प्रॉपर मेंटेन में। मज़ा आ गया भाई। ज़्यादा भगाना मत भैया, गाड़ी गिरती बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे सारी रोडें याद आ रही है। जब मैं पिछले साल यमुनोत्री आया था ना, यमुनोत्री नहीं गंगोत्री, हाँ जी यमुनोत्री गंगोत्री दोनों आया था। लेकिन जब गंगोत्री आया था तो मैं इसी रूट से आया था, और इस रूट से मैं गया नहीं था। मैं एक्चुअली देहरादून वाले रूट से गया था। वो वाला व्लॉग मैं आई बटन में दे दूँगा भाई साहब। क्या व्लॉग है क्या। आज सीधा गंगोत्री से दिल्ली लगाएंगे गाड़ी, 550 किलोमीटर की एक ही दिन में। क्या बात है। अरे भैया कहाँ चलेगी मेरी गड्डी। और एक्चुअली मेमोरी कार्ड में 20-30 सेकंड का झंझट खत्म, जितना मर्जी रिकॉर्ड करो। एक्चुअली छुट्टी वुट्टी का नहीं पंगा पड़ता, तो आज हम केदारनाथ जा रहे होते भाई। ये मेरी गाड़ी भी सोच रही है अरे इसको क्या हो गया, एक ही दिन में यानी कि अप डाउन 1200 किलोमीटर का सफ़र कर दिया भाई। 1200 किलोमीटर चली फर्स्ट
ट्रिप में गाड़ी भाई। जब हम निकलते हैं ना किसी भी गांव से, दोनों उड़ते हुए जाते दोनों भाई, हाई स्पीड पे निकलते हैं, वो सारे गाँव वाले देखते ये कौन आ गया, ये भाई पहले भाई को देखे सू, फिर मुझे देखेंगे सू गर्दन घूमती है दो बार कि ये कौन जा रहे हैं। जब मोड़ मोड़ते हैं ना अलग व्यू, जहाँ मोड़ा अलग व्यू, जिसे कहते हैं यहाँ पे बैंड। शाम हो गई है, यानी कि 5:52 के ऑलमोस्ट 6 बज गए, तो थोड़ी ठंड लग रही है। लेकिन और 50-100 किलोमीटर नीचे जाएंगे ना, फिर मौसम में ठंडापन नहीं रहेगा, गर्मी रहेगा। चंबा आने वाला, चंबा मात्र 20 या 15 किलोमीटर होगा, यही हो। बहुत लंबा हो जाता है भाई ये सफ़र जो है ना, 500 किलोमीटर एक दिन में पहाड़ पे कवर करना ना बहुत ज़्यादा लग जाता है, समय लग जाता है भाई। मज़ा तो आता है, लेकिन उन्हीं को मज़ा आता है जो राइडिंग करना पसंद है। भाई को क्या हो गया, इतना लीन क्यों कर रहे हैं स्कूटी, देखो 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 देखो, देखो अबे लगेगी रोड, अबे स्टैंड लगेगा स्टैंड लगेगा, रोड में चिंगाड़ियाँ निकाल लेंगे भाई। तो टनल भी आ गई, चंबा टनल, तो चंबा शहर भी आ चुका है। और टनल में घुसते भाई ठंड लगती है भाई। ये रोड बड़ा मस्त है, सुपर बाइक लेके आओ एक दिन, हो करते हुए गंगोत्री पहुँचो। ये लो जी, टनल में एंट्री होगी। यानी कि चंबा हमने बाईपास किया, चंबा शहर के अंदर से नहीं गए, बाईपास, पहाड़ों पे भी बाईपास बना दिया। क्या बात है। दिल्ली है 315 किलोमीटर, इस पर कॉफ़ी वगैरह पिए, कॉफ़ी नींद आ रही है भाई बोले चलने के लिए। चलो भाई चलते हैं। 3 बार आ चुका हूँ इस रूट से। मैं कानाताल जा रहा था तो मैंने ये वाला रूट लिया था, और गंगोत्री जा रहा था तो मैंने ये वाला रूट लिया था, और अब मैं इस रूट से जा रहा हूँ। ना भाई हमें ओवरटेक करते हुए क्या बात है, 125 सीसी को 125 सीसी ने ओवरटेक कर दिया, मान गया भैया। ब्रेक नहीं लग रही भाई गड्ढे में, मैं गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही है सही। ब्रेक में क्यों नहीं लग रही, पीछे ले लगता घिस गई क्या, टाइट कर दूंगा, 1-2 चूड़ी चढ़ा दूंगा नट के। हाँ भाई इंजन ब्रेकिंग यूज करनी पड़ेगी बाबा। कॉफ़ी नहीं है, वैसे गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही यार, थोड़ा गाड़ी को रेस्ट देते हैं और थोड़ा चूड़ी वूड़ी चढ़ा लेते हैं, पीछे की ब्रेक लगा घिस पिस गई होगी पूरी। भैया जी कॉफ़ी मिलेगी, 2 बना दो कॉफ़ी। ये क्या आवाज़ करने लगी, चूचू पता नहीं। फिलहाल रुक गए हैं, गाड़ी को देते हैं रेस्ट, गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी है, ब्रेक पीछे 1-2 चूड़ी चला देंगे, यानी कि टाइट कर देंगे थोड़ी सी। और गाड़ी में पता नहीं आवाज़ क्या आ रही है, चुकुर 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 चूहे जैसी आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है उसकी अंदर ना बेल्ट वगैरह किसी की आवाज़ होगी। ये मच्छर बड़े मोटे मोटे हैं यहाँ पे तो भैया, जानवर वाले मच्छर है क्या ये। तो गाड़ी की लाइट वगैरह भी धो दी, फॉग लाइट में मिट्टी जमी थी वो भी धो दी, भाई की भी धो दी गाड़ी की लाइट। अब चलते क्योंकि अंधेरा हो जाएगा ना, अब लाइट धोने का समय है नहीं। अब सीधा समतल में रुकेंगे हरिद्वार के बाद ना। पेट्रोल डलवाना है मेरे को भैया पेट्रोल पंप कितना दूर होगा, 2 किलोमीटर है। मुझे लग रहा है ना ये क्लच पुल्ली की आवाज़ है, वो आवाज़ करती है। एक्टिवा भी ऐसे आवाज़ करती थी। देखो गाड़ी टोटल चल चुकी है 905 किलोमीटर। अब मेरा कैमरे का एंगल भी ना थोड़ा ठीक है, 2-3 दिन से एंगल थोड़ा बिगड़ रखा था, सही से आ नहीं पाता था, अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि सही है। ये भी है दिल्ली यहाँ से 282 किलोमीटर, 282। कॉफ़ी पी लिया, मन फ्रेश हो गया, अब गाड़ी भगाते हैं आराम से। सर्विस सेंटर में दिखानी पड़ेगी, क्लच पुल्ली में से ना चू 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 आवाज़ आ रही है। चल भी तो कि 1000 किलोमीटर चला दी, यानी कि घर पहुँचते पहुँचते अभी 900 किलोमीटर है, 900 और 300, 1200 किलोमीटर गाड़ी चलाई हमने भाई साहब। केदारनाथ बद्रीनाथ जाते तो यानी कि 2000 किलोमीटर की राइड होती हुई। तो ये डलवाएंगे तेल गाड़ी में, अपने में तो वैसे तेल है अभी। बाकी गाड़ी में है 395 रुपये का 4.20 फुल कर दो। कितने रुपए यहाँ पे, 94 है, ठीक है 94 नहीं आएगा, छोड़ दो। हाँ ठीक है, 181 रुपये का 1.93, यानी कि 2 लीटर के लगभग आई है। एवरेज लगा दूँगा गाड़ी का ना मैं। भाई शाम का व्यू देखो, शाम का व्यू, वेदर, चेक आउट द वेदर शाम का। शाम हो जाती है ना तो दिमाग में ना एक अलग सी हलचल स्टार्ट हो जाती है। उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ना, वो मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बताऊँ आपको, लेकिन एक होने लग जाती है। क्योंकि माइंड ऑलरेडी मेरा प्रिपेयर है कि मैं रात के 1-2 बजे पहुँचूंगा, क्योंकि माइंड में दिन से ही प्रिपेयर कर लिया था कि ऑलरेडी 1-2 बज जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी रात गाड़ी चलाऊंगा। शाम होते ही ऑटोमेटिक, चाहे आप ऑफिस में हो कुछ भी हो, तो हलचल स्टार्ट हो जाती है माइंड में। पता नहीं कैसी हलचल है, कोई हो तो बताना किसको क्या बोला जाता है। अरे बाबा ट्रक्स, शाम हो गई है भैया, और रात भी हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तब शाम हुई है तो रात भी होगी, और रात होगी तो सुबह भी होगी, और सुबह ही हमें लग रहा है हम पहुँचेंगे या कितने से पहुँचेंगे पता भी नहीं। तो देखिए ऑलमोस्ट रात हो ही गई है। अभी भी दिल्ली है यहाँ से 256 किलोमीटर, 256, यानी कि 15-20 किलोमीटर है बस, क्या यानी कि ऋषिकेश। एक्चुअली स्कूटी वगैरह थक जाती है भाई, हीट वगैरह इतनी हो जाती है तो थक जाती है। कितना चलिए, स्कूटियाँ सब ना लॉन्ग रूट्स के लिए नहीं है बनी हुई भाई
हम चलाते हैं ज़बरदस्ती, वो अलग बात हो गई है, लेकिन लॉन्ग रूट्स के लिए बाइक्स या फिर हैवी स्कूटी हो ना जिसका लिक्विड कूल इंजन हो तो बेनिफिट है कहीं ना कहीं। और लिक्विड कूल ही सक्सेस है गर्मी वर्मी के मौसम में ना, एयर कूल गाड़ी सक्सेस नहीं है बाबा। भाई साहब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है भाई साहब। भाई दिन में पहाड़ों पर मज़ा आता, रात में पहाड़ों पर मज़ा नहीं आता, क्योंकि ना सीधा सीधा देखना पड़ता, कुछ दिखता है नहीं रात को, बोर लगता रहता है। तो ये गाड़ी की फॉग लाइट भी हमने जला दी है मस्त वाली, चक्का वाली, जब तो इतना स्पीडिंग भी कर पा रहे हैं। अरे भैया भी नहीं ओवरटेक करना पड़ेगा बाबा, ये कार वाले ना ओवरटेक करने भी नहीं देते हैं। दिल्ली 243 किलोमीटर, 243 बाबा, 243। तो भैया ये है मेरी गाड़ी की फॉग लाइट की रोशनी। अब मैं बंद कर देता हूँ इसको, ये देखो ये है गाड़ी की रोशनी। ये हो गया इसका डिपर, दिख ही नहीं रहा भाई साहब। अरे भैया किधर रहता अब भाई कह रहा लाइट जला ले ये ग्रीन, ये वाइट है, भाई कह रहे लाइट जला ले भाई को नहीं दिख रहा देख रहे उजाला कर देता है भाई। कितना इम्पोर्टेंस है फॉग लाइट हाई स्पीडिंग में, अगर आप रात में करते हो हाई स्पीडिंग के लिए, बस उतने उसके लिए बेनिफिट है। ये फॉग लाइट का बेनिफिट्स काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना। भाई साहब नीचे पूरा ऋषिकेश शहर है, क्या मस्त लग रहा है भाई साहब, लाइटें जो जल रखी है। ये देखो पूरा नीचे ऋषिकेश, गोप्रो में उतना नहीं आएगा। कार वाले ना मुझे डीपर मार रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि हमारे पास क्या चीज़ है। देखिए पूरे रोड को कवर करके चल रही है भाई, देखो वो लाइनिंग, इधर भी लाइनिंग, इस पे देखो, ये देखो ऋषिकेश शहर। और बोलो भैया जी, आपको ऋषिकेश शहर दिखा दिया ना, सही लग रहा है ना सर ऋषिकेश शहर? हाँ होगा, राम झूला लक्ष्मण, राम झूला ही होगा या जानकी सेतु होगा कुछ। कितना सही कर दिया लाइटिंग वगैरह लगा के, मस्त लग रहा है सर ऋषिकेश। अरे भाई ये पता नहीं कहाँ गूगल मैप घुसा दिया गलत टर्न यार, ये पूरा रेड हो रखा है जहाँ में और फंसा दिया। अबे ऋषिकेश है क्या ये? कौन सा एरिया है ऋषिकेश का ये? अरे साइड दे दो हम निकल जाए, चलो यार बाईपास निकलते यार। ऋषिकेश का तो आने का मतलब बनता नहीं, अब कैसे आ गए पता नहीं भैया, अब चलना भी तो पड़ेगा। भाई कहाँ रह गए? अरे मित्र हम तो खींचने वाले बंदे गड्ढे, हम तो कहीं से भी खाते। अरे भैया ओला उबर हटा ले। ऋषिकेश से हम निकल चुके हैं आगे हरिद्वार की तरफ। अब देखते हैं हम घर कितने देर में पहुंचते हैं, यानी कि ऋषिकेश से एक तरह से मान लो 8:40 हो चुके हैं। घर कितने देर में पहुंचे, क्योंकि टाइमिंग नहीं दिखा रहा, 12:30 दिखा रहा है पहुंचने का। अब देखते हैं 12:30 तो रुकेंगे भी थोड़े बहुत, तो आधा घंटे के अंदर रुकना ही पड़ेगा, यानी कि 1 बजे तक पहुंचने की संभावना है हमारी। ऐसा हर की पौड़ी में गंगा जल एकदम शांत है यार, वाह गजब, लाइटिंग तो गजब है। क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है रूट पे, ज़्यादा भगाएंगे फिर आगे जाके ब्रेक लो, फिर रेस दो, फिर ब्रेक लो, एवरेज मिलेगी ही नहीं, टाइम भी उतना ही लगना। दिल्ली है 195, अगर 70 की भी स्पीड से चलेंगे तो मुश्किल से 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ 3 घंटे 20 मिनट दिखा तो रहा है, सही है भाई। एक तो जहाँ पे हमने कॉफ़ी पीना वहाँ भूल ही गया वाइजर चेंज करना, अब याद आया ये वाइजर तब दिख नहीं रहा है। तो एक तो स्कूटी पे चलते बातें करते ऊपर से साइड नहीं देते ना, मन तो करता है कि इनको ना बस पिछली वाली पित्तल शरीर में डाल दी जाए। हमें लॉन्ग रूट के बंदे, हमें चाहिए फटाफट ओवरटेक, क्योंकि मेरे पास समय इंपॉर्टेंट है बाबा। एक तो ये रूट बना नहीं है, एक तो काम चल रहा है यहाँ पे, और डाइवर्जन के कारण इतनी दिक्कत होती है ना दिल्ली हरिद्वार वाले रूट पे रात में। अब जाके ना रोड थोड़ी सी खाली मिली है। लो जी हमारी एंट्री अब होती है यूपी में, उत्तराखंड खत्म। 1 घंटे 35 मिनट से चला ही रहे हैं, अब देंगे थोड़ा रेस्ट गाड़ी को, 20 मिनट का तो रेस्ट देना ही देना है। गाड़ी की स्पीड भी ठीक है, 70-75 बस बढ़िया है। तो टाइम टू रिफ्यूलिंग, भैया जी फुल कर दो तेल नहीं है। रात को सबको जल्दी होता है, पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, वो कहता है 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हो गए हैं। तो ले रहे हैं फिलहाल कॉफ़ी नहीं, देखते कुछ और हल्की चीज़ है। दिल्ली जाने में लगेगा अभी 2 घंटे लग जाएगा, 120 किलोमीटर है, 2 घंटे लग जाएगा। तो अभी कुछ खा पी के चलते हैं। भाई साहब गाड़ी चला के ना कान हाथ सर में दर्द स्टार्ट हो चुका है। तो आगे अपने पकौड़े गर्म है क्या? मसाला नहीं डाला भैया यार, शिट फिर भूल गया मैं। यहाँ पकौड़े खाए, सोचे कि बाइजर चेंज उनका भूल ही गया। रात को ना ड्राइविंग में सब सोच रहा हूँ ना मैं थोड़ी अवॉइड करने की, क्योंकि रात को ना अधिकतर ड्राइवर जो होते हैं ना कार चलाते हैं वो सब ड्रिंक करके ही चलाते हैं। कोई भरोसा नहीं कब कौन पीछे से लगा दे आगे से लगा दे गाड़ी को। गजब गाड़ी ही नहीं आई आज, पीछे भी नहीं आई, इधर भी नहीं है, किधर नहीं है, कहाँ पे? पुल के पास। अबे तेल ही नहीं मिल रहा, हद है मित्र, तेल ही ना मिल रहा तो गड्डी में भाई क्या करे। अब हम फुल कर दो भैया जी फुल, और गिर ना जाए ध्यान रखना। तो भाई भी आ गए, तेल डलवाने का तेल ही खत्म था गाड़ी के सबके। 464 रुपये 4 पॉइंट भराना भाई। तो पीछे कर ले, मुझे निकलने दे। अरे थोड़ी सी तो पीछे कर ले भाई, रुक जा पीछे करने दे, रुक जा।
तो ये जो रास्ता चला जाता है ना, ये मेरठ एक्सप्रेस वे, यानी कि कार वालों के लिए अलाउ है, 2 व्हीलर उस पर अलाउ है नहीं। और हमारे के लिए मोदी ने कहा रास्ता यहाँ से जाना पड़ता है, यही बस थोड़ी समस्या है। अब यहाँ पे आएंगे गड्ढे बड्डे शड्डे पड्डे। एक्चुअली इस पे कार वाला, अरे भैया आ गया गड्ढा, आ गया गड्ढा, अरे भैया एकदम से आ गया। अरे बाबा, लगता है यहाँ बारिश हुई है भाई, जिस हिसाब से पानी भरा हुआ है। तो ये जो है ना 60 किलोमीटर वाला लंबा पैच है, यहाँ पे 60 किलोमीटर जो है ना, यानी कि 1 से 1.5 घंटे में लगता है कवर करने में इसको। और अभी तो रात है तो अच्छे से कवर हो भी रहा है ना। तो अभी 8-9 बजे होते ना भाई साहब, इतना ट्रैफिक रहता है ना यहाँ पे, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। रोड सही बना दी ना, तो पहले इतने गड्ढे थे इस रोड पे। तो भैया टाइम हो चुका है 12:30, यानी कि 12:30 बजे दिखा रहा था हमें पहुँचने का समय, अगर हम वहाँ पे पकौड़े वगैरह खाने नहीं रुकते तो फाइनली भैया ख़त्म होता है आपका मोदी नगर वाला। अरे भैया ये पानी ना पैर पे, भैया बारिश हुई है यहाँ पे तगड़ी वाली, मौसम में ठंडा पना, रोड के चारों इधर ना कोने में पानी भरा हुआ है, बारिश हुई है। मौसम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगोत्री में घूम रहे हैं, ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा है भाई साहब। रात हो गई, क्या खाली रोड है। इन सब रोडों पे ना डर नहीं लगता है, बस यही डर लगता है कि कोई पिस्टल विस्टल निकाल दे, चाकू वाकू, तो कुछ कर नहीं सकते ना। ये लड़ाई झगड़े करने में तो भैया तो स्कूल टाइम से हम आगे थे, तो इन सब चीज़ों में तो पीछे नहीं हटते। लेकिन वही है ना, पिस्टल वगैरह निकल जाए या चाकू वगैरह, तो इन सब में कुछ कर नहीं सकते यार, वो सब लाइफ में कभी किया ही नहीं, ये सब चीज़ें तो पता भी नहीं है। लेकिन भूत वूत का तो डर नहीं है मुझे। साइड से चलते हैं, आराम से ही हो। ओ भाई साहब स्लिप मार रही है गाड़ी, ओ भाई साहब पूरी नाच गई गाड़ी भाई। बारिश अभी बंद हुई है। तो भैया पहुंच ही गए अपने घर के नज़दीक, यानी कि एलिवेटेड पे, ये राजनगर एलिवेटेड। कोई इधर से आ रहा होगा, देख रहा होगा, दोनों स्कूटी साथ में चल रही है, हर कोई सोच रहा होगा रेस हो रही है इन दोनों में क्योंकि साथ में चल रहे हैं ना पीछे से कोई आ रहा है। तो यहाँ तो पानी हो रही है भाई, गजब की बारिश हुई है दिल्ली में। तो चले कार वाले पे जाने थे, पहले पता चल जाएगा ना हमें। अच्छा साइड से चलना मैं, ठीक है रुकिए, साइड से धीरे चलिए, आजा। चलो आराम से निकलते। तो बाप रे बाप, वो जो ज़्यादा ही गहराई है। जय माता दी, निकल जा आराम से निकल। फाइनली निकल गई। अजय भाई की गाड़ी। तो ये हो गई हमारी दिल्ली में एंट्री। गए अपने घर, गाड़ी चली है 504 किलोमीटर, यानी कि 505 किलोमीटर गंगोत्री। तो मैं गंगोत्री से 0 करके चला था। 504 किलोमीटर है गंगोत्री से अपना घर। और गाड़ी कितनी चली है टोटल? 1191 किलोमीटर चली है गाड़ी। चलते हैं, ठीक है भाई साहब। तगड़ी बारिश हुई है। गाड़ी का पहला ही ट्रिप हो गया 1191 किलोमीटर का, बताओ पहला ट्रिप। 73% पावर मोड पे चलिए, 27% नॉर्मल हो जाए। 1:24 में पहुँच चुके हैं घर। स्टार्ट रहने देना चाहिए अगर आप तब आते हो ना कहीं से, एकदम से बंद नहीं करना चाहिए गाड़ी को ना, इंजन खिंच जाता है कहते हैं, थोड़ी देर बाद बंद। चलो भैया फाइनली पहुँच गए घर ना, 1:26 हो चुके।